जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई है। इसमें आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि योग विद्या के अंतर्गत ऐसे विधान हैं जिनमें अन्न की आवश्यकता प्राणवायु से पूरी हो सकती है, जल पर भी निर्भर हो सकता है। तपस्वियों की कितनी ही तपस्या इस आधार पर संपन्न हुई हैं। पार्वती जी की शिव विवाह के लिए की गई तपश्चर्या की बात तो देवताओं के वर्ग में चली जाती है। ऋषियों की बातें भी पुरानी हो गईं, पर अभी भी ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जो प्राण तत्व के माध्यम से इस निखिल जगत में संव्याप्त शक्ति को खींचने और उससे शारीरिक मानसिक स्तर की व्यक्तिगत सशक्तता उत्पन्न करने से लेकर दूसरों की सहायताएं करने तथा लोक मंगल के अगणित प्रयोजन पूरे करने की व्यवस्था है। वह मार्ग कठिन है और सबके लिए संभव नहीं, पर उपरोक्त प्रयोग तो सर्वसाधारण के लिए एक नई दिशा प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका महत्व विशेष है। अनंत है संभावनाओं से युक्त ईश्वर पुत्र तत्कालीन प्रधान जज सर जॉन वुडरफ ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि वे ताजमहल होटल के लाउंज पर बैठे थे। उनके साथ एक भारतीय मित्र थे। संकल्प शक्ति की चर्चा चल रही थी। उन मित्र ने इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ कि सामने जो 20 के लगभग मनुष्यों का झुंड बैठा है, उसमें से आप जिसे कहीं उठा देने और बिठा सकने का जादू दिखा सकूं। वुडरफ ने उनमें से एक व्यक्ति को चुन लिया। मित्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। फलतः ठीक वही व्यक्ति अकारण उठ खड़ा हुआ और चला, फिर अपने स्थान पर वापस बैठ गया। फ्रांस की एक लड़की एनेट फ्रेलन की विचित्रता भी अपने समय में बहुत प्रख्यात रही। जब वह 12 वर्ष की थी तभी वह अविज्ञात प्रश्नों के उत्तर देती थी। यह उत्तर उसकी चमड़ी पर इस तरह उभरते थे मानो किसी ने कागज पर स्याही से लिखे हों, जाने की तरह उन्हें लिख दिया हो। यह अक्षर अपने आप ही उभरते थे और कुछ ही मिनट में गायब हो जाते थे। 28 जुलाई 1969 को दक्षिण अफ्रीका के न्यूकैसल नगर में असंख्य जनसमूह के सम्मुख योग विद्या का चमत्कार प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। बात यह थी कि एक चाय का होटल चलाने वाला साधारण सा युवक पीटर यान डेनवर्ग योग विद्या के चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुनता पढ़ता रहा था। उसने भारत को योगियों के नाम से जाना था। अस्तु अपनी सारी जमा पूंजी समेटकर भारत चल पड़ा और तिब्बत हिमालय क्षेत्र में भ्रमण करके चमत्कारी विद्याएं बहुत समय तक सीखता रहा। जब वह अपने देश वापस लौटा तो लोगों ने उसे चमत्कार दिखाने के लिए विवश कर दिया। अनंतः वैसे प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। एक लंबे चौड़े चबूतरे पर पत्थर के दहकते कोयलों की लपटों में डेनवर्ग को देर तक चहलकदमी करनी थी। प्रदर्शन के लिए जोरदार विज्ञापन किया गया। अस्तु उसे देखने के लिए दूर दूर से भारी संख्या में एकत्रित हुए। लोगों से प्रदर्शन का विस्तृत मैदान खचाखच भरा गया। नियमित समय पर प्रदर्शन हुआ और ज्वालाओं के बीच युवक नंगे पैरों बहुत समय तक टहलता रहा। निकला तो उसके शरीर पर कहीं एक छाला भी नहीं था। मंत्र साधना के मना पर चल रही ठगी भी कम नहीं है। उस आड़ में धूतों का काला बाजार भी खूब पनपता है। इतने पर भी यह नहीं मान बैठना चाहिए कि इस क्षेत्र में तथ्य कुछ भी नहीं है। यदि गहराई में उतरा जाए तो प्रतीत होता है कि साधना विज्ञान की भी अपनी उपलब्धियां हैं और उनके सहारे दिव्य क्षमताओं के अभिवर्धन की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। एंजलो फेटिफोमी नामक 72 वर्षीय वृद्ध आदमी कार्क का कहा जाता था। कार्क की लकड़ी सबसे हल्की होती है और वह सबसे अधिक सरलता पूर्वक पानी पर तैरती रहती है। कहते हैं कि एंजेलो में भी कुछ ऐसी ही विशेषता थी। यद्यपि उसके द्वारा दिखाए गए कर्तव्यों के अवसर पर बार बार डॉक्टर द्वारा उसके शरीर की परीक्षा की जाती रही। आखिर उसमें ऐसी क्या अलौकिकता है जिसके कारण वह पानी पर इतने अनोखे ढंग से तैर सकता है। कार्क का आदमी एजली
इटली के मोची का लड़का था। उसे पानी पर तैरने का भारी शौक था। उसके बाप ने उसके लिए उसे रोका। न मानने पर एक दिन तो उसने उसकी बुरी तरह पिटाई भी कर दी। लड़का भाग खड़ा हुआ। तब वह 10 वर्ष का था। उसने पानी के जहाज पर एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कर ली और बाप से छिपकर अमेरिका के लिए रवाना हो गया। जहाज अपने रास्ते पर चला जा रहा था। एक तट पर कोई व्यक्ति डूबता उतराता अपनी प्राण रक्षा की गुहार कर रहा था। एजली से यह न देखा गया और वह अपने जहाज पर से धमाक से अथाह समुद्र में कूदा और देखते देखते उसे डूबते व्यक्ति एक तीर की तरह तैरता हुआ पहुंचा और 200 पाउंड भारी उस आदमी को घसीट कर यथास्थान पहुंचा दिया। जहाज के नाविक लड़के के इस दुस्साहस पर क्षुब्ध थे। उन्होंने नाव खोली और उसे बचाने के लिए तैयारी की। तब तक अपना काम निपटाकर इटली वापस आ गया और रस्से के सहारे चढ़कर अपनी जगह पर पहुंच गया। नाविक स्तब्ध थे कि यह लड़का क्या है, कमाल है। आगे चलकर उसकी जल तरण सिद्धि अमेरिका भर में एक जादू चमत्कार की तरह देखी जाती रही। उसने ही दुस्साहस भरे सार्वजनिक प्रदर्शन किए जिनकी चर्चा उन दिनों प्राय सभी अखबारों में भरी रहती थी। जल की सतह पर बिना हाथ पैर हिलाए घंटों आराम से तैरते रहना इसके लिए साधारण काम था। कुर्सी के साथ रस्सों से बांधकर गहरे पानी में फेंका जाना, हाथ पैरों से मनो लोहे का वजन बांधकर पानी में डाल दिया जाना, इस पर भी लगातार 15 घंटे तैरते रहना, बोरे में सीकर भारी वजन बांधकर नदी में प्रभावित कर दिया जाना, ऐसे कृत्य थे जिसे देखने वाले यह सोचते थे कि अब उसका बच सकना असंभव है। फिर भी वह जल से वह गेंद की तरह उछलता कूदता बाहर निकला तो उसे कार का बना आदमी कहा जाने लगा और न्यूयॉर्क वर्ल्ड जैसे अखबारों ने उसके कर्तव्यों को दांतों तले उंगली दबाने जैसे आश्चर्य बताया। इस तरह के सभी उपलब्ध उदाहरणों को प्रकाशित करने के लिए 10,000 पृष्ठों का ग्रंथ भी अपर्याप्त रहा होगा। प्रश्न यह है कि इन विलक्षणताओं अद्भुत उदाहरणों का मूल कारण क्या है। उत्तर एक ही है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा का पुत्र अनंत है, संभावना और अटूट शक्तियों का भंडार है। ये उदाहरण जहाँ उसकी शक्तिमान संभावनाओं के द्योतक हैं, वहीं यह भी सिद्ध करते हैं कि मानवीय काया में इतनी विलक्षणताओं को भरने वाली व्यवस्था सत्ता कितनी महान और विराट होगी। संसार से भी विचित्र उसके प्राणी। इस संसार का निर्माण करने वाली समर्थ सत्ता ने अपने सृजन कार्य में कितनी पैनी और सूक्ष्म बुद्धि से काम लिया है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रकृति के आंगन में रहने वाले सूक्ष्म जीवियों से लेकर विशालकाय प्राणियों का जीवन क्रम, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें देखकर विस्मय विमुग्ध रह जाना पड़ता है। यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि इतने विलक्षण, विचित्र और जटिल जीवन क्रम का कोई रचयिता नियंता है। अवश्य एक से एक विचित्र और विलक्षण मनुष्य किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आकृति प्रकृति में कोई साम्य नहीं। प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न विशेषताओं सामर्थ्यों से युक्त, फिर उनकी अगणित संख्या निश्चित ही किसी नियामक समर्थ संसद का आभास देती है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीवियों को ही लें, जिनकी शरीर रचना को जीव विज्ञान के द्वारा एक कोशीय से लेकर कई कोशीय जीवों की श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इन जीवों की विविध जातियां होती हैं। सूक्ष्म जीवियों की तरह सरलतम जीवधारियों वायरस होता है। वायरस अपने आप में एक कोशिका नहीं होता, इसमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। कभी डीएनए और कभी आरएनए। वायरस भी अपने जैसी अनंत प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं, पर वे वह कार्य परपोषी कोशिका के अंदर ही कर सकते हैं। जीवाणुओं की किस्मों की विविधताओं और व्यवहार की भिन्नताओं के कारण ही सूक्ष्म जीव विज्ञान की आज अनेक शाखाएं हैं। वायरोलॉजी संक्रामक रोगों के जीवाणुओं का अध्ययन करती है। निरोग विज्ञान के अंतर्गत संक्रामक रोग के जीवाणु जिन जीवों पर आक्रमण करते हैं
उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जान पादित रोग विज्ञान के अंतर्गत रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवों के जीवन, विकास, विस्तार और विहार तथा इसके संभावित नियंत्रण के उपायों का अध्ययन होता है और केमोथेरेपी में सूक्ष्म जीवों के विनाश के साधनों का अध्ययन होता है। आदि प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवियों की विभिन्न नस्लें जिस पदार्थ में पैदा की जाती हैं उसे पदार्थ को संवर्धन माध्यम कहा जाता है। संवर्धन माध्यम में संभागी जीवाणु समूह पैदा कर जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। जीवाणु खाद्य के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह पचकर रूपांतरित हो जाता है। इसे ही चयापचित होना कहते हैं। जीवाणुओं की प्रत्येक नस्ल एक दूसरे से भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण जिस खाद्य का जीवाणु प्रयोग करते हैं, जिन पदार्थों का वे विच्छेदन करने में समर्थ होते हैं और रासायनिक ऊर्जा स्रोत अथवा सूर्य से वे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनकी मात्राओं की भिन्नताएं होती हैं। क्योंकि खाद्य पदार्थ व ऊर्जा की मात्रा का संयोग हर बार भिन्न भिन्न संभव है, इसलिए जीवाणुओं की नस्लें भी परस्पर भिन्न होती हैं। दाल, रोटी, साग आदि का स्वाद बिगड़ जाना, दूध का खराब हो जाना, रोटी में फफूंदी आ जाना, अचार वगैरह को फफूंदी लग जाना, इन सब का कारण सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ताजे संतरे का रस निकालकर खुली हवा में रख दे तो वह 2 दिन में खराब हो जाएगा। कृपा इन्हीं सूक्ष्म जीवों की है। यदि वही रस बोतल में इस युक्ति के साथ रख दिया जाए कि वहाँ सूक्ष्म जीवी हवा के साथ पहुँच न पाए तो वह महीनों बाद भी वैसा ही ताज़ा निकलेगा। गठिया तथा अन्य सूजन वाले रोगों के इलाज के लिए एड्रेनल हार्मोन की जरूरत पड़ती है। वृद्धावस्था में विशेषकर विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी उम्र में प्रतिस्थापन चिकित्सा में पुरुष तथा स्त्री को नव शक्ति देने के लिए हार्मोन जरूरी होते हैं। मनुष्य तथा पशुओं में शारीरिक ऊतकों के विकास के लिए भी हार्मोन जरूरी होता है। शल्य चिकित्सा के समय ऊतकों को जो क्षति पहुंचती है उन्हें पुनर्लाभ के लिए प्रेरित करते हेतु मनुष्य को इन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। जबकि पशुओं में मांस उत्पादन की वृद्धि होती हार्मोन दिए जाते हैं। परिवार नियोजन हेतु निरोधक गोलियां बनाने के लिए भी हार्मोन जरूरी होते हैं। इन हार्मोनों का प्राप्त करना अब तक बहुत कठिन था। हाल ही में सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोज ने इसे सरल बना दिया। एक ऐसे जीवाणु समूह तथा रासायनिक की खोज की गई जिनके गुणों के कारण एंड्रोस्टान नामक पदार्थ का उत्पादन संभव हो सका। इस एंड्रोस्टान को आसानी से रूढ़ हार्मोन में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के औद्योगिकीकरण से ऊपर लिखे हुए सभी हार्मोन सुलभ हो सकेंगे। इसी तरह अभी तक भेड़ की ऊन की वसा में से कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ प्राप्त कर उसे रूढ़ हार्मोन में बदला जाता है, पर परंपरागत रासायनिक विधियों से इस कोलेस्ट्रॉल को हार्मोनों में बदलना बहुत कठिन होता था। कुछ समय पूर्व ऐसे सूक्ष्मजीवी खोज निकाले गए जो कोलेस्ट्रॉल को हार्मोन में बदलने में मददगार सिद्ध होंगे। इससे एक बड़ा फायदा होगा, परिवार नियोजन की निरोधक गोलियों के सुलभ होने तथा उनकी अंधाधुंध मूल्य वृद्धि रुकने का। ये गोलियां मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में उगने वाले अरबी से निकाले जाने वाले एक रासायनिक पदार्थ से बनने वाली 2 रूढ़ हार्मोनों से बनती हैं। इस पदार्थ का वार्षिक उत्पादन लगभग 700 टन प्रतिवर्ष होता है, किंतु जिन जंगली पौधों में इसे निकाला जाता है वे बड़ी मात्रा में चुन लिए गए हैं, जबकि उनकी पैदावार देर से तथा कठिनाई से होती है। इससे उनका मूल्य लगातार बढ़ रहा था। अब कोलेस्ट्रॉल के रासायनिक परिवर्तन हेतु सहायक सूक्ष्म जीवियों की खोज से यह समस्या सुलझी है। आज के लिए बस इतना ही। सभी श्रोतागणों को धन्यवाद तथा नमस्कार। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।